आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given drive an expression for the work done in rotating an electric dipole from its equilibrium position to an angle theta with the uniform electrostatic field। क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास कोई एक क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, इनिशियली क्वेश्चन में दिया कि हमारे पास जो डायपोल है क्या है, इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, फिर वहां से इसको थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जहाँ भी डायपोल रखा है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक, तो यहाँ से डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमने देखा कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इज कांस्टेंट है। ठीक, उसकी डायरेक्शन हमने देख ली। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक डायपोल रखा गया है। डायपोल क्या होता है, डायपोल हमें पता है कि दो चार्ज से मिलकर बना होता है। इनिशियली दो चार्ज अगर बहुत ही क्लोज एक दूसरे के रखे गए हैं तो हमारा हो जाता है डायपोल। यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, जब डायपोल होता है तो एक चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव होता है और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने कहा हमारे पास डायपोल है, इनिशियली इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो यहाँ से अगर डायपोल होगा तो इसका डायपोल मोमेंट भी होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अगर यहाँ पे देखें इस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज, और उनको जो लाइन मिलाने वाली होती है दोनों चार्जों को, उसके पैरेलल होता है। तो इट मीन्स क्या है, अगर यहाँ पे आप डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताइए तो हमने क्या कहा, डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और उनको मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होता है। इट मीन्स कि ये हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। इसको पी से दिखाते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया डायपोल मोमेंट। अब यहाँ से देखेंगे अगर एक क्वेश्चन में गिवन हमारे पास जो ये डायपोल है इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है डायपोल की, एक हमारा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हमारा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक, अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा मिनिमम हो गया तो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम हो गया, अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम हो गया तो हमारा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि अभी जो हमारे पास ये डायपोल था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि आप अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। अगर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में है और हमारा जो है डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन एक ही है। इट मीन्स कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मिनिमम। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल्स टू होता है हमारे पास माइनस पी, अगर यहाँ पे देखें ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि मिनिमम होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक, तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से इसको थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो यहाँ से हमें पता है कि लेट्स से अभी क्या था, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री था। थीटा किसके बीच में एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में। अब इसको आपने उठा के घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ से आप इसको घुमाते 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 यहाँ लेके पहुंच गए। अब कुछ चार्ज हमारा यहाँ पहुंच गया है। ठीक, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव क्यू वाला चार्ज, और अभी भी हमारा नेगेटिव चार्ज यही है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी हमारा कांस्टेंट होगी, अभी भी ए है। तो यहाँ से हमने देखा इनिशियली इसको कितना एंगल घुमा दिया आपने, लेट्स से इसको थीटा एंगल घुमा दिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू बताइए। तो यहाँ से ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं तो इसमें दोनों चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स कि ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा, फोर्स होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड क्यू इंटू ई। ठीक, क्यों, यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड में ई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है। ठीक, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो इस पे जो भी फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इट मीन्स कि इसके जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारा क्यू इंटू ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह सेम है तो यहाँ से ये आ गया। अब इस दोनों चार्ज पे आप देख पा रहे होंगे कि एक फोर्स लग रहा है। अगर हम कहें ये हमारा डायपोल का सेंटर पॉइंट था ओ, ये हमारा डायपोल का सेंटर पॉइंट था ओ, तो ये दोनों फोर्स इस सेंटर के अबाउट टॉर्क दे रहे होंगे। अगर ये एंगल थीटा आपने घुमाया है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएगी a/2 साइन थीटा। अगर ये पूरे डिस्टेंस डायपोल के बीच की a थी तो ये कितना हो जाएगा, सेंटर से चार्ज के बीच की a/2
तो a/2 sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गई। तो यहाँ से हम कहेंगे ये दोनों फोर्स इस डायपोल को घुमा रहे होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में घुमा रहा होगा डायपोल को, तो ये वाला फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में घुमा रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास एक टॉर्क मिलेगा, और जो टॉर्क की वैल्यू होती है उसको डायरेक्टली अगर फार्मूला देखें तो टाउ इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है पी ई साइन थीटा, ठीक। जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी थी, क्यू ई। इसी फोर्स की वजह से ये हमारा डायपोल घूमा था। तो अगर घूमेगा तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो यहाँ से अगर वर्क डन देखें, घुमाने में थीटा एंगल जो वर्क डन किया होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टाउ डी थीटा, ठीक। यहाँ से आप क्या देखते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता तो हम फोर्स की वैल्यू लेते। यहाँ पे इस फोर्स की वजह से ही हमारा थीटा एंगल घूमा है। तो अगर थीटा एंगल घूमा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। किसकी वजह से हुआ होगा, टॉर्क की वजह से। तो ये वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। एक्चुअली ये जो टाउ है इसी फोर्स की वजह से तो आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही तो आया है, तो उसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करके हम अपना वर्क डन निकाल लेंगे। तो ऐसे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू कितनी होती है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे लिमिट रखनी होगी, कहाँ से, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री से। इनिशियली हमारे पास जो डायपोल था इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बना रहा था, 0 डिग्री, क्योंकि इसका जो डायपोल मोमेंट पी था और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। अगर आप थीटा एंगल घुमाएंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि डायपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाएगा, ठीक। तो थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू आप कहाँ तक घुमाया हमने, थीटा तक घुमाया। इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा 0 टू डब्ल्यू, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे इसका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू लिमिट टू लिमिट रख के। यहाँ से देखेंगे पी ई तो हमारे पास कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब थीटा इक्वल्स टू कहाँ से घुमा रहे हो, 0 डिग्री से। कहाँ से, थीटा इक्वल्स टू किसी एंगल थीटा पे आपने घुमाया है। 0 डिग्री मतलब कि डायपोल हमारा इनिशियली अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। वैल्यू पुट कर दीजिए, डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, पी ई। अपर लिमिट कितनी है, कॉस थीटा। लोअर लिमिट कितनी है, माइनस कॉस 0, ठीक। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा की वैल्यू तो कॉस थीटा ही रहेगी, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। किसी भी डायपोल को अगर आप इनिशियली उसको स्टेबल या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन से थीटा एंगल घुमाएंगे तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में कहता कि मान लेते थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री तक आप घुमाइए। इनिशियली कहाँ था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। इट मीन्स कि पी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री था। इट मीन्स जो डायपोल था इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था। उसको थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री घुमाइए, तो वर्क डन बताइए। तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, जस्ट 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से आपको वर्क डन मिल जाएगा। अगर कोई जनरल थीटा होता, मान लेते कि इनिशियली हमारे पास डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना होता, कुछ एंगल बना रहा होता, ठीक। तो यहाँ से जो वर्क डन होता, सिंपली वर्क डन इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, पी ई। यहाँ से फॉर्मूला एक बनता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये तो जनरल फार्मूला हो गया। इस केस में थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे हमने देखा थीटा 1 क्या होता है, जो इनिशियली हमारा जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है। अगर यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हमारे पास डायपोल मोमेंट था 0 डिग्री पे था, तो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, ठीक। ये हमारा जनरल फार्मूला हो, तो इस फार्मूले को भी हम याद रखेंगे। अब कोई कहता कि इनिशियली हमारे पास डायपोल जो था इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा था और उसको 90 डिग्री घुमा दिया गया, ठीक। तो इनिशियली 30 डिग्री घुमा एंगल बना रहा था। इट मीन्स कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना आपने घुमाया वहां से, ठीक। तो ये हमारा क्लियरली होना चाहिए, ठीक। अभी अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। इट मीन्स कि कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है वर्क डन। किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।